काका बाबा बदा राम राम हुआ ये तुम्हारी सो मुकेश परमार खबरलेन। इस वक्त हमारे साथ जो बात करें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर में खास कर आने की जो माइनिंग के लिए जो खदान जो अलाट हुई है, जिसमें कई चार तीन गांवों के जो लोग हैं इस पर कृषि भूमि आ रही है, जिसमें निजी भूमि है और उनके लिए जो केंद्र सरकार की जो कंपनी है, जो उपकरण जिसके माध्यम से उन्होंने नीलामी ली गई है और इन इलाकों में जो ग्रेफाइट करके नाम से जो है जो बड़े बड़े पत्थर है जो पीस कर या उससे कई उपयोग में लाना, इस तरह का जो बड़ी खदानें हैं जिनको लेकर उन्होंने नीलामी की है। लेकिन वहाँ के स्थानीय आदिवासियों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इस समय हमारे साथ जो आदिवासी समाज के पदाधिकारी हैं हमारे साथ अनिल जी कटारा है, उनसे हम बात करें जो ग्रेफाइट की जो कंपनी है जो खट्टाली गांव के जोबट में हुई है, उसको लेकर आपका क्या रुझान है और क्या मोटिव है उसके लिए? देखिए 2023 में ये बात आई थी, उस वक्त भी हमने आंदोलन किया था और हमने वहाँ का जो आम आदिवासी समाज है उसको समझाने की कोशिश की थी कि भाई अगर ज़मीन आपकी है और सरकार कह रही है कि उसमें किसी तरीके का मिनरल्स है तो आप उसके मालिक बनिए, लेकिन मालिक बनने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। अभी सरकार ने कॉल इंडिया ने इस पे बोली लगाई और कॉल इंडिया इसका विनर रहा। तो कॉल इंडिया जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है। तो वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है, आदिवासी समाज है, जिनकी भूमि इसमें जाती हुई दिख रही है, उनको नुकसान हो रहा है, तो मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि वो इसको एक पॉजिटिव वे में ले। आप शासन प्रशासन सरकार से बात कीजिए और इसमें हिस्सेदारी लीजिए अपनी। आप इसके बदले में किसी तरीके का कंपनसेशन या मुआवजा मत लीजिए। आप अगर मुआवजा नहीं लेंगे तो आपको इसमें हिस्सेदारी मिलेगी और आप हिस्सेदारी की बात कीजिए सरकार से। और हिस्सेदारी का सबसे सही तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम। जो 3 गांव इससे प्रभावित है, वो 3 गांव के सभी लोग मिल करके और अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, उसको रजिस्टर्ड करवाएं और सरकार से मांग करें कि ज़मीन हमारी है तो मिनरल्स का हक भी हमें दिया जाए। क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो आज एक कीमती पत्थरों की श्रेणी में आता है। तो वहाँ का जो आदिवासी समाज है, जो अपने रोजी रोटी के लिए कृषि के बाद में मजदूरी या कहीं और दूसरे काम कर जीवन यापन करता है, तो वो अपनी खदान में खुद मजदूरी करे जिसका वो मालिक है। आप विरोध कर रहे हैं, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का अंतिम निष्कर्ष क्या होगा ये भी समझा जाना चाहिए। तो आप एक बुद्धिजीवी बनिए, बुद्धिजीवी की तरह विचार कीजिए, सोचिए और अपने अपने परिवार और गांव के भविष्य को देखते हुए उचित निर्णय कीजिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हिस्सेदारी है, आप मुआवजे क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि कंपनी का कहना है कि केंद्र सरकार का जो उपकरण है उसी कंपनी को ये अलाट हुआ है, जिससे उन लोगों को रोजगार दिया गया। कंपनी का कहना है कि वहाँ स्थानीय लोगों को बड़ी कंपनी या बड़ा खदान के रूप में आएगा तो उन लोगों आसपास के लोगों को रोजगार दिया गया, इस तरह की सरकार की ओर से भी कहना है। देखिए, हमारा पिछला जो अनुभव रहा है उसमें सरकारें पहले तो मीठी मीठी बातें करती है, सारी एनओसीज लेती है और मुआवजा दे करके और आपको विस्थापित कर देती है। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जो अतीत में हम देख चुके हैं। इतिहास इससे भरा हुआ है। झाबुआ में भी कई ऐसी खदानें हैं जिनका मालिकाना हक आदिवासी समाज के पास होना चाहिए था, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें आए और उन्होंने अपना काम किया, अपनी जेब भरी और वो चले गए। आदिवासी समाज मजदूर था और मजदूर है आज भी। तो ये गलतियां हम वहां नहीं दोहराना चाहेंगे। कई ऐसे न्यायालय के प्रकरण हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई अगर स्थानीय आदिवासी समाज उसका मालिकाना हक चाहता है तो उसे प्राथमिकता के तौर पे दिया जाए, प्रायोरिटी उसी की रहेगी, पहला हक उसका है। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। आप कोशिश भी ना करो तो कोई भी आपको घर पे लाके तो नहीं देगा। तो वहाँ का जो स्थानीय समाज है उसे खड़ा होना पड़ेगा और वैधानिक तरीके से अपना मालिकाना हक लेना पड़ेगा। वो आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का सबको हक है। लेकिन अंतिम निर्णय बदला जाएगा या नहीं ये प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है।
इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करे जिसमें सभी गांव के लोग सदस्य हो और वो सरकार से मांग करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वाजिब फल मिलेगा। क्योंकि कुछ क्या होता है कि जिस कंपनी है जिसके वो स्थानीय ज़मीन है जिसका लिया गया है, अब ऐसे अपना उन लोग ये कहना है कि अगर इस तरह का जो व्यक्तिगत तो उसे उस तरफ का बड़ा प्लान तो नहीं मिल पाएगा ना, तो हिस्सेदारी का सवाल कैसे हो पाएगा? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मॉडल है उसमें हर व्यक्ति को उसके अंशदान के विरुद्ध उसकी जो हिस्सेदारी रहेगी उस हिस्सेदारी के हिसाब से फायदा मिलेगा। जिसकी जमीन ज़्यादा है उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा मानी जाएगी। तो जब हिस्सेदारी ज़्यादा है तो उसका मुनाफा ज़्यादा होगा, लेकिन ये सब में बटेगा। और ये जब तक ये खदान चालू रहेगी तब तक आपको उसका आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। तो ये है अनिल जी कटारा जो जेएस संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने इस तरह की बातें कही कि जो खट्टाली जो बटके हैं, जो खट्टाली गांव है वहाँ छोटी खट्टाली में इस तरह की वहाँ पर ये एक बड़ा जो ग्रेफाइट का जो उत्खनन होने वाला है, जिसको लेकर गेल इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है जिसके माध्यम से जो भारत सरकार केंद्र सरकार का जो उपकरण है उन्हीं को ये प्रोजेक्ट मिला है। और उनके थ्रू किस तरह के कम से करीबन कई लोगों की इसमें ज़मीन जा रही है, यानी कि 3 गाँव के लोग हैं और इसमें करीबन 1450 के हेक्टर है और 600 हेक्टर के आसपास इसकी ज़मीन है। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लेकिन इस फिलहाल उन पूरे मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, ग्राम पंचायत की ओर से बैठकें जारी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन खास साथ झाबुआ रतलाम की सांसद है जो नीता नागर सिंह है, उन्होंने भी लोकसभा की संसद में इस तरह की उन्होंने इस जो प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग की है। हालांकि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इस तरह का कितना प्रभाव होगा और उससे लगाम होगा या नहीं होगा, या ये तो आने वाले समय में बताएं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हो, इस तरह की सामाजिक संगठन के तौर पे भी इस तरह की प्रक्रियाएँ सामने आ रही है। फिर हम आपको मिलेंगे, हम तुम्हारी उसमें फेर है वृतनी खबरों अन जानकारी और नावतार हूँ काका बाबा बता राम राम। जो खट्टाली में जो ग्रेफाइट की जो गेल का जो कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है, जिससे लगातार आदिवासियों का इस ज़मीन को लेकर और जो खदान को लेकर विरोध हो रहा है, किस तरह देखते हैं इस विरोधों को लेकर आपका? क्योंकि आदिवासियों को ऐसे हिस्सेदारी बननी चाहिए या इसमें मुआवजा मिलना चाहिए, किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो ग्रेफाइट के लिए सरकार ने जो 600 हेक्टेयर ज़मीन जो है अलर्ट करी, तो उसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो ज़मीन आदिवासियों की है तो वो प्रेस नोट अगर उनको नीलामी की जारी करनी थी तो वो यहाँ से होना था, जहाँ खदान के लिए आप ज़मीन अलर्ट कर रहे हैं वहाँ से। आप दिल्ली में बैठ के आप किसी कंपनी को बार आदिवासियों को पूछे बिना उस ज़मीन को नीलामी करना, ये सरासर गलत है। दूसरा ये है कि अगर आपको वहाँ अगर ग्रेफाइट भी लेना है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पैसा कानून है। उस पैसा कानून के अंतर्गत ये है कि आप किसी भी खदान वगैरह के लिए हमारे आदिवासियों से अगर ज़मीन लेते हैं तो हमारे ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आप नहीं ले सकते। आपने हमको पूछे बगैर ये लिया, मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। दूसरा, अगर आपको ग्रेफाइट की ज़रूरत है तो आप हमसे डील करिए ना। अब हम उस ज़माने जैसे नहीं रहे, पिछड़े जैसा नहीं रहे, हम भी सक्षम हैं। तो सरकार को अगर ग्रेफाइट चाहिए तो हम निकाल के देंगे ना। हमारी ज़मीन में जहाँ हम ग्रेफाइट होगा वहाँ हम निकाल के देंगे। हम हमारा जो भी यंत्र है लगा के हम निकाल के देंगे। हमारे से डायरेक्ट लीजिए ना, आप कंपनियों को क्यों दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। का कहना है और जो प्रशासन का कहना है कि वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा आप बताओ ना। अगर एक व्यक्ति को आप 10 बाई 10 का कमरा बना के और 20 लाख रुपया अगर आप उसको मुआवजा भी दे दोगे तो वो आने वाली पीढ़ी वो कहाँ पे बचाएगी? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है ना। अगर आपको वहाँ अगर ज़मीन चाहिए 600 हेक्टेयर, तो क्या उन आदिवासियों को दूसरी जगह आपने 600 हेक्टेयर ज़मीन अलर्ट करके दी क्या? क्या आपने उनकी अगली पीढ़ी कैसे जिएगी उसका कोई प्रबंध किया क्या? ये हमारा सवाल है ना। अगर आपको ज़मीन चाहिए, आपको ग्रेफाइट अगर निकालना है तो आप हमसे बात करिए ना, हम आपको निकाल के देंगे। हमको कितना निकाल के देना, कितना निकाल के देना, वो हमारी ज़मीन है तो हम तय करेंगे ना। केंद्र सरकार कौन होती तय करने वाली? हमारा विकास को रोकने का सवाल नहीं है।
सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर आपको ज़मीन और ग्रेफाइट अगर लेना है तो आप हमसे बात करिए, बात करने में ही हल निकलेगा। अन्यथा आप सोचो कि हमारा पुलिस प्रशासन ले जाएंगे, डरा धमका के ले जाएंगे, तो हम तो आपको ये भी बता दें कि हम अंग्रेज़ों की सरकार से, अंग्रेज़ों की जो पुलिस सेना से नहीं डरे, तो इससे हम क्या डरेंगे वर्तमान पुलिस से। अगर आप हमसे बात करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमसे दो हाथ मिला के हाथों से अगर लड़ाई करना भी चाहोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम किसी भी हाल में इस प्रकार से किसी कंपनी को या किसी सरकार के दबाव पे आने पे किसी कंपनी को ज़मीन देने वाले नहीं हैं। वो ज़मीन हमारी है और वो हमेशा रहेगी। उसके लिए हमको किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पे उतर के, चाहे वो सरकार से आमना सामना भी करना पड़ा तो हम लोग करने के लिए तैयार है। पूरा आदिवासी समाज उसके लिए तैयार है, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। सरकार को अभी भी वक्त है, हमसे बात करिए, जो हल निकलेगा उसका हम उसमें हमको अगर समझ में आएगा तो हम आपके साथ डील करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हम। अनीता नागर सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रतलाम संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अलीराजपुर जिले की 3 पंचायतों की 600 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी बोली लगाई गई थी, जिसको कोल इंडिया लिमिटेड CIL कंपनी को ग्रेफाइट खनन की लीज स्वीकृति की गई। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इसे रद्द किया जाए। लोग भयभीत हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरी जमीन पर खेती की जाती है, उसी पर निर्भर है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी नई सदस्य है, जिला परिषद की सभापति भी रही है और दूर दराज के गांव से आती है।